नगर पालिका परिषद इटारसी का साधारण व्यापक सम्मेलन आज मंगलवार 11 नवंबर को शांतिपूर्ण वातावरण में आयोजित किया गया, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चोरे ने नगर के विकास में पारदर्शी व्यवस्था की अवधारणा को रेखांकित करते हुए 34 प्रस्ताव प्रस्तुत किए। इनमें से 2 स्थगित हुए और 32 पक्ष विपक्ष की सहमति से पास हो गए। सम्मेलन में निर्धारित एजेंडे से हटकर 2 अन्य मुद्दे भी पार्षदों के द्वारा रखे गए, जिनके माकूल जवाब अध्यक्ष के द्वारा दिए गए। नगर पालिका परिषद इटारसी के इस साधारण व्यापक सम्मेलन की आज शुरुआत जनगणत मंच से हुई और इसके पश्चात सबसे पहले यहाँ पर हॉकी का मुद्दा सामने आया। नेता विपक्ष श्रीमती रफत जहाँ सिद्दीकी ने हॉकी की प्रतीकता को लेकर ज्ञापन नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चोरे को सौंपा, तो वहीं वार्ड 16 के कांग्रेस पार्षद अमित कापरे हॉकी लेकर परिषद में पहुंचे और कपड़े भी हॉकी के खिलाड़ियों के पहने और उन्होंने भी एक ज्ञापन नगर पालिका अध्यक्ष को सौंपा। और इसके बाद उन्होंने कहा कि पहले मेरी बात सुन लीजिए, मुझे जरूरी काम से जाना है। और उन्होंने हॉकी को लेकर अपनी बात रखी और 2 संगठन जो हॉकी के बने हैं उस पर भी दुख जताया। तो दूसरे उनके संघ को मध्य प्रदेश हॉकी संघ से मान्यता प्राप्त है। इस तरह उनके पास काफी प्रतियोगिताएं करवाने का लीगल और दोनों प्रकार का अधिकार। आपसे अनुरोध है कि हम को छोड़िए और शहर और बच्चे में हॉकी को जिंदा रखने के लिए प्रतियोगिता करवाने के लिए। पार्षद अमित कापरे के इस बात का जवाब पहले स्वास्थ्य समिति के सभापति राकेश जाधव ने देते हुए कहा कि हमारी परिषद सभी खेलों का सम्मान करती है। ऐसा कोई प्रस्ताव न तो हमारे सामने आया है, न कोई मंशा इस परिषद की है कि किसी भी खेल को खत्म किया जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सारी परिषद चाहे वो भाजपा दल की हो चाहे कांग्रेस दल की हो, सारे खेलों के प्रति समर्पित है। हम ये चाहते हैं कि शहर में सारे खेलों की गतिविधियां आगे बढ़े। आपके द्वारा लगाया गया आरोप की मैं निंदा करता हूँ कि आपने इस बात को कहा, ये कहीं न कहीं लिखित में नहीं है, कहीं मौखिक में नहीं है। अगर आप पर कोई सबूत होगा आप कुछ पेश कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा ये कहा गया कि निरंतर आलोचना की जा रही है, ये गलत है, ये सही है, संगठन है, ये है, ये परिषद का विषय नहीं है। जो ये परिषद जिस पर पटल पे बात होगी पटल पे ये बात रखी जाएगी। और रही बात खेलों की, तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे मालूम है 40 लाख से कम तक की अनुमति पीआईसी को मान देती थी। पीआईसी को अधिकार हो सकता हो इसका जो आप राशि नहीं आई है इसको पीआईसी में रख जाए, परिषद में नहीं लाया हो। सारे लोगों की मंशा है और ये आरोप रखा है कि किसी भी खेल को खत्म करने के लिए परिषद में यहाँ बात नहीं रखी गई है। सब लोग एक स्वर में आप हो जाए, हम चाहते हैं कि खेलों को बढ़ावा हो। विवेक सागर जैसे खिलाड़ी हमारे शहर से निकले, हम सभी चाहेंगे कि आने वाले समय में कोई भी खेलों से। इसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चोरे ने भी इसका जवाब देते हुए कहा कि सब व्यवस्था हम ही कराएंगे। जैसे कि आपको धन्यवाद। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ इसमें, ये क्या है बता दीजिए। इसके बाद एक प्रस्ताव ऐसा आया जो कि नगर पालिका के एजेंडे में शामिल नहीं था और यह प्रस्ताव था अग्रवाल भवन के बगल में बनी 11 दुकानों का। और यह प्रस्ताव रखा वार्ड नंबर 32 की भाजपा के ही पार्षद श्रीमती कीर्ति दुबे ने, जिन्होंने कहा कि इसकी जांच अभी तक नगर पालिका के द्वारा नहीं की गई है, एसडीएम ने जबकि आदेश दिए थे। इसका जवाब देते हुए नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि यह जमीन नगर पालिका की नहीं है, यह जमीन नजूल की है और सड़क प्रबंधन के लिए इसे रखी गई है और हम इसके लिए जांच करने के लिए जवाबदार नहीं है। अगर चाहे प्रशासन तो नजूल की सारी जमीन हमें दे दे। वैसे हम किसी चीज के लिए नजूल की जमीन मांगते हैं तो हमें मिलती नहीं है, इसलिए ये जांच करने का अधिकार हमारा नहीं है, नजूल करवाए। जांच में पाया नहीं गया इसने बनाई तो उनकी कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे, वो एसडीएम करेंगे, हम नहीं करेंगे। मैं आपको बता देना हमारा कोई राइट नहीं है जो हमारे ऊपर हम बैठ के दे रहे हैं भर्ती कि ये नगर पालिका में तो हमारी थोड़ा जान पालन करना भी चाहिए। सड़क प्रबंधन की जगह
नजूल अधिकारी के अंडर में आती है। देखो भाई, हमको लेके हमारे ऊपर नगर पालिका ऐसी संस्था है, हर चीज के लिए उसको लेकर बैठे कह रहे भैया ये सब वो नजूल की जगह, सड़क प्रबंधन की लिए जगह है, उसमें कार्रवाई उनको करना है। आप एसडीएम साहब से भी हम अनुरोध कर रहे हैं उनको हटाएं, क्योंकि जो हम सड़क चौड़ीकरण करने के अगवा भवन की साइड से हटाएं। इसके बाद चर्चा हुई सबसे ज़्यादा प्रस्ताव क्रमांक 4 पर कि नगर इटारसी की सीमा के क्षेत्र अंतर्गत उन सभी भवन स्वामियों को जिनके स्वयं के जल संसाधन हैं और सभी के निजी ट्यूबवेल हैं, उन उपभोक्ताओं से भी जल प्रभार की राशि क्यों न वसूल की जाए। इसका सबसे मुखर विरोध वार्ड नंबर 1 के कांग्रेस पार्षद दिलीप गोस्वामी के द्वारा किया गया और उनका साथ वरिष्ठ पार्षद शिव किशोर रावत सहित सत्ता पक्ष और विपक्ष के अनेक पार्षदों ने दिया। अच्छी बात ये जिनके विचार करने के लिए इस प्रस्ताव में आप सब जैसा बोलेंगे वैसा मंजर की बात हो रही है। मेरा निवेदन है, लगभग 24 करोड़ रुपए जलावर्धन के लिए आए और लगभग 13 करोड़ रुपए की पाइपलाइन बिछ गई है, नगर में कुछ रह गया है। उसके बाद एक गिलास पानी किसी को योजना से नहीं मिला है, जो ट्यूबवेल से जमीन का पानी से दोहन कर रहा है हम, और वो योजना इसलिए लाए थे कि जमीन का जल बचा रहे, लेकिन उस योजना में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी को फाइन नहीं आ रहा जलावर्धन का। कहाँ जा रहा है वो पानी, कभी मिलेगा कि नहीं हमारे नगर को जलावर्धन योजना? इतनी करोड़ों की राशि लगने के बाद हमें वो पानी मिल पाएगा क्या? इसका जवाब भी नगर पालिका के अध्यक्ष के द्वारा दिया गया। इसके पश्चात प्रस्ताव क्रमांक 5 निकाय अंतर्गत समस्त वार्डों के अवैध नल कनेक्शन को 2 माह की समय सीमा में निर्धारित 100% नल कनेक्शन वैध कराकर और उनकी राशि वसूलने के लिए वार्ड के प्रभारी एवं पंप ऑपरेटर को लक्ष्य दिया गया। इसके बाद एक और प्रस्ताव जिस पर बहस हुई और वह प्रस्ताव भी होल्ड हुआ, वह था प्रस्ताव क्रमांक 21। फायर गाड़ी के लिए पीपल मोहल्ला स्थित पानी की टंकी के पास फायर गाड़ी खड़ी करने के लिए एक आधुनिक स्टैंड बनाने के लिए 30 लाख रुपए की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करना। इस पर पक्ष और विपक्ष के सभी पार्षदों ने अपनी अपनी बात रखी और अंततः यह प्रस्ताव होल्ड कर दिया गया। इसी सम्मेलन में एक प्रस्ताव और एजेंडे के बाहर से आया। यह था कि नगर पालिका द्वारा पुलिस थाने में की जाने वाली शिकायतों पर जांच नहीं होती है। इस पर पार्षद जिम्मी कैथवास ने नाराजगी जताते हुए कहा कि परिषद को अब न्यायालय में याचिका लगानी चाहिए। इसका समर्थन सभी पार्षदों ने किया। कागज पे कागज, तो आम जनता की वो सुरक्षा क्या करेंगे? आम जनता को कितने परेशान करते हैं? अपन कोर्ट में तो जाए, लेकिन DI साहब के भी खिलाफ तो जाए, कम से कम ऐसी बात आवेदन देने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करते। प्रस्ताव पारित कर दें, अपन ये करते अपन ये तय करते हैं, आप समय तय करो, आप सब परिषद ये विषय में अपन ये ज्ञापन पुलिस क्या करेगी? हम सब कर क्या? पुलिस का क्या काम है? पुलिस को पढ़ना है ना उसका शिकायत नगर पालिका कर रही है, नगर पालिका निर्वाचित संस्था है, वो कह रही है कि गलत हुआ। और कौन होता है सब व्यक्ति जो कहेगा कि नहीं तुमको क्या चाहिए, न्यायालय वो करेगा, तुम क्या? इस प्रकार नगर पालिका परिषद इटारसी के साधारण व्यापक सम्मेलन में 34 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 32 प्रस्ताव पास हो गए और 2 को होल्ड कर दिया गया, जिन्हें लेकर नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने बाद में मीडिया से चर्चा की। 34 प्रस्ताव हमारे परिषद में आए थे, कार्यसूची में जो हमारे विषय में 34 प्रस्ताव आए थे। 35 का जारी हुआ था एजेंडा, लेकिन हाईकोर्ट में विचाराधीन होने के कारण एक प्रस्ताव हमने विलोपित कर दिया था। अब हमारे शेष जो 34 प्रस्ताव थे, उनमें से 2 प्रस्ताव को होल्ड किया गया है। जो भूमिगत जल का उपयोग कर रहे हैं सभी प्रॉपर्टी होल्डरों से जो अधिभार लेने का विषय था, उसको परिषद के मंशा से होल्ड कर दिया गया। प्रस्ताव क्रमांक 21 जो फायर गाड़ी के लिए स्टैंड बनना था, उसको होल्ड, 2 प्रस्ताव हमने होल्ड किए हैं, बाकी सभी प्रस्ताव पास हुए हैं। 11 दुकानों का मैंने आपको बताया कि वो जो सड़क प्रबंधन की लिए जगह है, नजूल विभाग के पास वो जगह है। अब आप पत्रकारगण हैं, आप सब जानते हैं कि जब जो नजूल विभाग की जगह है, उस नजूल विभाग की जगह पे कार्रवाई करने का अधिकार किसका है? किसका है? संसाधन वो हमसे ले सकते हैं कि हमको संसाधन चाहिए, लेकिन हम ही कार्रवाई करने जाएं, हम ही लड़ें, ये कौन सा तर्क है? नजूल विभाग की जगह, सब नजूल विभाग की जगह आप हमको दिला दीजिए, हम तो तैयार सब करने के लिए। जब हमको कुछ काम नजूल विभाग की जगह चाहिए तो उसके लिए हमको कलेक्टर से आवंटन कराना उस जगह।
अंत में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती रफत जहां सिद्दीकी ने मीडिया से अलग से चर्चा की, चूंकि वे सम्मेलन में कम बोलती है, और कहा कि हमें मिनट बुक की जानकारी नहीं दी जाती है। साथ ही हॉकी खेल को लेकर भी हमने आपत्ति जताई है। हमने ये हॉकी के खेल के विषय में आपत्ति दर्ज कराई है कि नियमित ये खेल होना चाहिए, ये हमेशा से होते आए हैं। आप इसको बंदी कर सकते हैं, तो हमने इसकी मांग करी है। आप ये खेल को नियमित रखें रूप से, और नगर पालिका कराए, अगर ऊपर से नहीं हो रहा तो नगर पालिका कराए। इसके अलावा और कोई मुद्दे पर आपत्ति है आपकी? और इसके अलावा ये क्या नाम, मिनट बुक की जानकारी हमें नहीं दी जाती। और जो हम मुद्दे दर्ज कराते हैं आपत्ति वाले, तो हमको नहीं बताया जाता ये हमारे पार्षद दलों को इसकी मिनट बुक की हमें जानकारी दी जाए। आज के साधारण व्यापक सम्मेलन में एक और बड़ा जो प्रस्ताव आया था वो आया था गीता भवन बनाने का, शासन की मंशा अनुसार, जिसके तहत तहसील कार्यालय के पास गीता भवन का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए राशि शासन से प्राप्त होगी। करीब 15 करोड़ की प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति इसमें प्राप्त करनी है। इस प्रकार कुछ नोक-झोंक के साथ यह साधारण व्यापक सम्मेलन शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। अंत में मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती ऋतु बेहरा ने आभार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।